हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल छाया मेडिकल क्लासेस में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम मिक्स क्वेश्चन कवर करेंगे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, सभी स्टेट के लिए होने वाले हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, चाहे आप एमपी, ठीक है, यूपी, बिहार, राजस्थान, कहीं से भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चा, तो यह एमसीक्यू आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आप जो भी मैं एमसीक्यू कवर करवाती हूं उसके पीडीएफ आपको प्राप्त करना है, ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहां पे जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। और आपको पीडीएफ मिलेगी कब? जब आप यहाँ पे वीडियो में कमेंट करके जाओगे कि हाँ हमें पीडीएफ चाहिए, उसके बाद आपको पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगी। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की मूल इकाई क्या कहलाती है? व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? तो याद रखना बच्चा, जीवन की जो मूल इकाई है उसे कौन है? सेल है, कोशिका। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 2, कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? विच इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? कोशिका का पावर हाउस ऐसे भी पूछा जा सकता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? ठीक है, किसे कहते हैं? तो कई टाइप से पूछा जाता है, तो याद रखना बच्चा, कोशिका का पावर हाउस हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्यों कहते हैं पूछे तो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रोवाइड करती है। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है, याद रख लेना, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। डन। चलिए करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 3, कोशिका की गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? विच ऑर्गेनेल कंट्रोल्स ऑल सेल एक्टिविटीज? तो याद रखना बच्चा, कोशिका की गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? जो सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चा, उसको कौन नियंत्रित करता है? तो उसको नियंत्रित करता है बीच में बैठा हुआ एक भाई साहब, जिसे हम बोलते हैं बच्चा केंद्रक, यानी कि न्यूक्लियस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, जिसे हम केंद्रक, नाभिक, ये सब बोलते हैं। चलिए बच्चा, कुछ शोर आए, वॉइस आए फालतू, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं बाहर धूप में ले रही हूँ क्लास। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको शोर वगैरह आ सकता है, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, सर्दी बहुत है, सर्दी से बच्चों अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? वेयर डज प्रोटीन सिंथेसिस अकर? तो याद रखना बच्चा, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो याद रखना राइबोसोम में होता है, राइबोसोम में। ठीक है, राइबोसोम को एक चीज़ और याद रखना, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, पूछा जाए कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। डन। तो यहाँ पे लॉक कर दिया जाए ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है बच्चा पार्टी 5, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड? तो याद रखना बच्चा, ऊतकों के अध्ययन को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी, ऊतक विज्ञान। ठीक है, ऊतक विज्ञान। साइटोलॉजी कहते हैं हम सेल के अध्ययन को, एनाटॉमी कहते हैं हम हमारे शरीर से, ठीक है, हमारे शरीर के जो ऑर्गन हैं उनकी एक्टिविटी जो कुछ है, ठीक है, एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी का मतलब होता है हमारे शरीर के जो अंग हैं उनके कार्य की स्टडी को करना, ठीक है, उसे फिजियोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन कवर हो चुके, सेल का अध्ययन साइटोलॉजी, टिश्यू का अध्ययन हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी हमारे शरीर के अंगों का अध्ययन, फिजियोलॉजी हमारे शरीर के जो अंग हैं उनके कार्यों का अध्ययन। ठीक है, फिजियोलॉजी। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर है 6, मानव आरबीसी का जो जीवन काल है वो कितना होता है? जो बेचारी हमारे अंदर आरबीसी होती है उसका लाइफ स्पैन कितना होता है? ठीक है, ए रही इस प्रकार से बच्चा आपकी आरबीसी होती है। ठीक है, इस प्रकार से बीच में खोखली तरह दिखती है, तो याद रखना उसका 120 डेज 120 दिन की होती है, उसके बाद चली जाती है ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए वॉज डिस्कवर्ड बाय? तो याद रखना बच्चा, डीएनए की खोज की थी वो किसने की थी? ठीक है, तो याद रखना वो भाई साहब थे। ठीक है, उससे पहले डीएनए की खोज बताने से पहले अगर आप नए हैं चैनल पर, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने 2 फ्रेंड्स को ज़रूर इस क्लास को शेयर करो। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो यार, फ्री ऑफ कॉस्ट में हमेशा इस चैनल पर पढ़ाऊँगी। ठीक है,
क्लासेस अपलोड करूँगी MCQ की, तो आप सभी लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो और अच्छे से और ज़्यादा क्लासेस अपलोड करूँगी BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, डन। चलिए अब इसका आंसर जानते हैं। तो याद रखना बच्चा, पार्टी की DNA की खोज है वो की थी फ्रेडरिक मिशन ने। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं? विच विटामिन इज कॉल्ड सनसाइन विटामिन? सनसाइन, सनसाइन समझ पा रहे हो? सनसाइन धूप वाला विटामिन। तो याद रखना विटामिन D को हम सनसाइन विटामिन बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसलिए धूप जरूर लिया करो बच्चों, सुबह सुबह जो रेड धूप आती है ना उसको लिया करो, अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आनुवांशिकी के जनक कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स? तो याद रखना बच्चा, आनुवांशिकी के जनक है वो हैं ग्रिगोर जॉन मेंडल। ठीक है, मेंडल भाई साहब। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 10, पेड़ पौधों में भोजन कहाँ बनता है? इन प्लांट फूड इन प्रिपेयर्ड, इज प्रिपेयर्ड इन। तो याद रखना बच्चा, पेड़ पौधों में जो भोजन है वो क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्या? क्लोरोप्लास्ट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, मैं खड़ी हूँ, बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 11, किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज। तो याद रखना बच्चा, किडनी की जो क्रियात्मक इकाई है, फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन। क्या है बच्चा? नेफ्रॉन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 12, कोशिका में पाचन कौन करता है? विच ऑर्गेनल हेल्प इन डाइजेशन? एक भाई साहब हैं जिसे हम बोलते हैं लाइसोसोम। ये क्या करते हैं कि ये खुद फट जाते हैं और ये डाइजेशन कर लेते हैं जितनी फालतू चीज़ें हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम को हम एक चीज़ और याद रख लेना, आत्महत्या, आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं बच्चा, यानी कि सुसाइडल वैग। ठीक है, ऑफ सेल, सुसाइडल वैग ऑफ सेल लाइसोसोम को ही बोलते हैं। हिंदी में होता है आत्महत्या की थैली। अब बच्चा आप लोग कहते होंगे कि दी आप इतने इतने बड़े बड़े भयंकर अक्षर क्यों लिखते हैं? क्योंकि बच्चा मैं यहाँ पे अपनी फिंगर से लिखती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं छोटे लिखती हूँ, देखिए जैसे ऐसे छोटे लिखूँ, लाइसोसोम। ठीक है, लिख तो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं फिंगर से लिखती हूँ तो सही से नहीं लिखता है। ठीक है, इसलिए मैं बड़े बड़े लिख देती हूँ कि समझ में आएगा। ठीक है, आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाइएगा तो ज़रूर कुछ पैसे ऐसे आते हैं यूट्यूब से तो लेंगे अपन लोग, और अच्छे से आपको पढ़ाऊँगी, फिर फ्री ही पढ़ाऊँगी। ये मेरा प्रण है कि मैं MCQ सीरीज़ यूट्यूब पर हमेशा फ्री दूँगी, फ्री दूँगी, फ्री दूँगी, फ्री दूँगी बच्चा, टेंशन नहीं लेना है। विथ PDF दूँगी। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बच्चों को दूँगी। ऐसे नहीं है कि हिंदी वाले जाएं भाड़ में, इंग्लिश वाले नहीं, दोनों बच्चों को दूँगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 13, कोशिका झिल्ली किनसे बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। तो याद रख लेना बच्चा, जो सेल के बाहर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो दो चीज़ों से बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन बी। डन 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 डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी दीदी को सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए बच्चों, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। क्वेश्चन नंबर है 14, पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय। तो याद रखना बच्चा, पार्टी जो पौधे हैं वो भोजन कैसे बनाते हैं? तो याद रखना फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 15, सबसे छोटा जीव कौन है? विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म। तो याद रख लेना बच्चा, सबसे छोटा जो जीव है वो कौन सा होता है? तो याद रखना सबसे छोटा जीव होता है वो होता है वायरस भाई साहब। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए क्या होता है कि वायरस जीवित और निर्जीव की सीमा पर होता है। ठीक है, ठीक है, सजीव और निर्जीव की संयोजक कड़ी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, क्या पूछा है? RBC का आकार कैसा होता है? जो बच्चा RBC होती है, ठीक है, उसका शेप कैसा होता है? तो याद रखना बच्चा, उसका शेप इस टाइप से होता है। ठीक है, इस टाइप से होता है, इस टाइप से। ठीक है, आपको दिखेगी वो, मतलब कि आपको ऐसे लगेगी दुई अवतल है। ठीक है, बाय कॉनकेव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, रक्त का सामान्य pH कितना होता है? नॉर्मल pH ऑफ रक्त। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि बच्चा जो pH पैमाना है, ठीक है,
वो 0 से 14 तक होता है। यहाँ पे 7 होता है जिसे हम उदासीन बोलते हैं, ठीक है बच्चा। और 0 होता है, अगर 7 से इस साइड होता है तो उस मान को हम अम्लीय बोलते हैं, और अगर 7 से इधर होता है तो उस मान को हम क्षारीय बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि ब्लड है, अगर वो 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 से अगर थोड़ा भी ज़्यादा है पॉइंट में भी तो उसे हम क्षारीय बोलते हैं। अगर 7 होता है किसी का तो उसे हम उदासीन बोलते हैं। एक चीज़ याद रखना, 7 होता है एक एक पानी का, ठीक है, पानी का होता है 7, पानी उदासीन होता है। तो यहाँ पे बच्चा याद रखना 7.35 टू 7.45 करके आ सकता है। तो यहाँ पे कौन दिख रहा है, 7.45 दिख रहा है, अकेला भी पूछ सकता है, ये पूरा भी पूछ सकता है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना बच्चा, सबसे इम्पोर्टेंट कि जो ब्लड होता है वो यूनिट लेस होता है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। अगर कहीं पे 7.35 टू 7.45 के आगे ग्राम पर लीटर, ठीक है, मीटर, ठीक है, मिलीग्राम ऐसे लिखा है तो गलत है। जो चीज़ पे यूनिट नहीं है तो वो सही है, ठीक है, यूनिट लेस होता है, ये चीज़ याद रख लेना। अब एग्जामिनर ना बच्चों को कंपटीशन के लिए कन्फ्यूजन क्वेश्चन पूछेंगे तो छोटी छोटी चीज़ों से बचना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 18, श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है, विच गैस इज़ यूज्ड इन रेस्पिरेशन। तो याद रखना बच्चा, श्वसन में 2 गैसें काम करती हैं, CO2 प्लस O2 मेनली, ठीक है। CO2 क्या करते हैं, हम बाहर छोड़ते हैं और O2 को अंदर लेते हैं। तो यहाँ पे आए कि बाहर CO2 और अंदर O2, करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन वी। चलिए क्वेश्चन नंबर है बच्चा 19, बच्चा इधर है, चिड़ियों की आवाज़ आ रही होगी, मेरी वो है, वो पता है उनको ना पानी, गर्मियों में मैं यहाँ पे जो यहाँ पे हम पेड़ पौधे लगे ना तो वहाँ पे पानी मिलता था, मैं पानी डालती थी और दाना पानी उनको, तो वो मतलब है ना उन क्लोज हैं तो वो आते हैं, अभी भी आती हैं वो। तो ठीक है यार, चिड़ियों को गर्मियों में ज़रूर दाना पानी खिलाना चाहिए, तो वो अभी भी आती हैं, ठीक है, घूमने के लिए। तो वो चिड़िया रही हैं तो आपको आवाज़ आए तो उनके लिए सॉरी। क्वेश्चन, क्योंकि देखो जीव जंतु भी जो हैं अपन लोगों से ही हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो दया कर देना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, ठीक है, हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट। तो याद रखना बच्चा, मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 20, शरीर का सॉरी बच्चा, क्वेश्चन नंबर है 20, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो आप लोग एक बार अपने, ठीक है, इस प्यारे प्यारे खूबसूरत शर्मीले चेहरे को देखो कि आपको क्या दिख रहा है सबसे ज़्यादा। एक चीज़ नज़र आ रही होगी, चमड़ा, चमड़ा, स्किन, गोरा काला, इसी की वजह से आधे लोग टेंशन में हैं कि मैं काला क्यों हूँ, और जो कुछ ज़्यादा गोरे हैं सुबह बोलत के मैं हम ज़्यादा गोरे क्यों हैं। तो ये चमड़ा का खेल है भाई, अंदर से तो सब एक जैसे हैं, ठीक है। तो खूबसूरती पे मत मरो, ठीक है। तो स्किन है जो सबसे ज़्यादा लदी पड़ी है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। खूबसूरत 2 दिन की है बच्चा, जो मेहनत करो चमकोगे तो भी आप लोग चमकोगे तो कामयाबी से ही। हमारे देश की माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, ठीक है, उनकी, ठीक है, बाहरी जो दिखावट है वो कैसी है, लेकिन उनके ज्ञान, उनके गुण, उनका जो भी उनने मेहनत की है, संघर्ष किया है, वो क्या हीरोइन से कम है, ठीक है। तो समझ लो कि खूबसूरती पे मत मरो, पढ़ाई करो बच्चों अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 21, मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है, वेयर इज इंसुलिन प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी। तो याद रखना मेरे बच्चों की जो इंसुलिन है वो पेंक्रियाज में बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 22, पौधों में पानी का परिवहन कौन करता है, ठीक है। तो याद रखना बच्चा, पौधे हैं उनमें पानी का ट्रांसपोर्ट कौन करता है। तो याद रखना जाइलम करता है पानी का। और भोजन की बात की जाए तो ऐसे याद रखना, भोजन मतलब फिलोएम, ठीक है,
और जाइलम मतलब पानी। ठीक है, डन। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 23। आवाज़ पैदा करने वाला भाग कौन सा है? ठीक है, जो हमें आवाज़ साउंड देता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, तो वो कौन है? ट्रैकिया, लैरिंग्स, ब्रोंकी, फेनिंग्स। तो याद रखना वो है बच्चा लैरिंग्स। ठीक है, क्या है? लैरिंग्स, जिसे हम हिंदी में कंठनली, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, कंठनली भी बोलते हैं, लैरिंग्स भी बोलते हैं। 3 नाम है, याद रख लेना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 24। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? विच इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी? तो याद रखना बच्चा, मानव शरीर का जो नियंत्रण केंद्र है वो होता है ब्रेन। ब्रेन ही कहता है प्यार करो, मोहब्बत करो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। ये सब ब्रेन का काम है, इसलिए प्यार मोहब्बत मत करना भैया। प्यार मोहब्बत लबेरिया मलेरिया से ख़तरनाक बीमारी है। अगर जो लोग फंस गए इस चीज़ में बच्चा, तो मैंने रोते देखा है लड़कियों को, ऐसे रोते देखा है कि यार सच में पिघल जाता है दिल की क्यों प्यार करते हैं लोग। प्यार मत करो बच्चा, पढ़ लो, पढ़ जाओगे तो सब मिल जाएगा। प्यार मोहब्बत पढ़ोगे नहीं तो प्यार भी छोड़ के चला जाएगा। जमाना है पैसों का। क्वेश्चन नंबर है 25। मानव में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? देखिए बच्चा, एक टीचर का काम, बड़ों का काम क्या होता है? पढ़ाई के साथ साथ उन्हें मोटिवेट करना कि वो गलत रास्ते पर ना जाए। वही मेरा काम है, जिससे आपको क्लास देखने में इंटरेस्ट हो। बीच बीच में आपको जो चीज़ें आती हैं आपके माइंड में, ठीक है, जब टीचर बीच बीच में क्लास में आपको मोटिवेट करता है तो आप उन चीज़ों से दूर ही जाते हैं, हमेशा याद रखना। तो याद रखना बच्चों, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है वो होती है फीमर। क्या होती है बच्चा? फीमर होती है। वो कहाँ पे पाई जाती है? पैर में पाई जाती है, नीचे की साइड ऊपर की साइड पाई जाती है। ठीक है, पैर में पाई जाती है। और कहाँ पे पाई जाती है? अपर साइड में। ठीक है, जिसे हम जांघ यानी थाई बोन बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला पदार्थ कौन है? विच सब्सटेंस कैरीज ऑक्सीजन इन ब्लड? तो याद रखना बच्चे, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला जो पदार्थ है, जो सब्सटेंस है, वो है Hb, जिसे हम बच्चा हीमोग्लोबिन बोलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 27। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? तो याद रखना बच्चा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो गैस निकलती है वो होती है O2, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, जो पौधे हैं जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं बच्चा, तो O2 क्या है? वो छोड़ते हैं, और CO2 को क्या है? वो ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए तो कहते हैं पेड़ पौधे ज़रूरी हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर है 28। वायरस क्या है? जो वायरस होता है वो क्या होता है? तो याद रखना बच्चा, जो वायरस है वो अकोशिकीय होता है। कैसा होता है? अकोशिकीय होता है। ठीक है, ए सेलुलर होता है, ए सेलुलर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 29। पौधे में भोजन परिवहन कौन करता है? ऊपर बताया था ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स। जाइलम क्या करता है? पानी का। और फ्लोएम क्या करता है बच्चा? भोजन का। तो वही पूछा है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 30। मनुष्य में पाचन कहाँ से शुरू होता है? वेयर डज डाइजेशन बिगेन इन ह्यूमंस? तो याद रखना बच्चा, जो मनुष्य है उनमें पाचन शुरू कहाँ से होता है? याद रख लेना, जो हमारा माउथ है, मुंह है, वहाँ से शुरू होता है, और जो गुदा है, एनस है, वहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 31। कोशिका विभाजन का गुणसूत्रों पर क्या प्रभाव होता है? व्हाट इंक्रीजेज ड्यूरिंग सेल डिवीज़न? ठीक है, क्या प्रभाव होता है कोशिका विभाजन का गुणसूत्रों पर? तो याद रखना, प्रभाव ये होता है बच्चा कि गुणसूत्र स्पष्ट दिखते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्रोमोसोम विजिबिलिटी, स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट दिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 32। माइटोसिस कितने डॉटर सेल बनाता है? जो माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस का मतलब होता है बच्चा समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। तो याद रखना, माइटोसिस कितने? 2 डॉटर सेल बनाता है, 2 कन्या कोशिका। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है? वेयर आर आरबीसी फॉर्म?
तो याद रखना बच्चा, जो आरबीसी है और सभी कोशिकाएं हैं, ठीक है, वो बोन मैरो में ही बनती हैं ज़्यादातर। तो आरबीसी भी बोन मैरो में बनती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 34। श्वसन कहाँ होता है? रेस्पिरेशन अकर्स इन। तो मनुष्यों में श्वसन कहाँ होता है? तो याद रखना बच्चों, मनुष्यों में जो श्वसन है, रेस्पिरेशन है, वो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35। मनुष्य किस वर्ग का जीव है? ह्यूमन बिलोंग टू व्हिच क्लास? मैमेलिया, फिश, एविस, एम्फीबिया। तो याद रखना बच्चा, हम लोग कैसे हैं? स्तनधारी हैं, ठीक है। स्तनधारी को हम क्या बोलते हैं? मैमेलिया, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 36। पत्तियों के नीचे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं बच्चा? टिनी पोर्स अंडर लीव्स कॉल्ड। जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं पत्तियों में? ठीक है, पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं बच्चा, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उनको? ठीक है, ऐसे छोटे छोटे छिद्र दिखेंगे, जैसे ये मान लीजिए ये पत्ता है, ये पत्ता है किसी भी चीज़ का, ठीक है। अब आपको देखना, आप लोग ऐसे, सॉरी बड़े बन गए, इतने बड़े नहीं होते हैं, इतने से होते हैं, इतने इतने होते हैं, ऐसे छोटे छोटे आपको पोर्स दिखेंगे। तो इन्हें पोर्स को बच्चा हम रंध्र बोलते हैं। रंध्र यानी कि स्टोमा, ठीक है, स्टोमा बोलते हैं। डन। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 37। डीएनए का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। तो याद रखने ना बच्चा, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 38। मनुष्य में लाल रक्त का रंग क्यों होता? मनुष्य में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? किसकी वजह से होता है? इसलिए होता है क्योंकि HB में प्रेजेंट होता है आयरन, ठीक है, उसी की वजह से लाल रक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। शरीर में संतुलन कौन नियंत्रित करता है? शरीर में संतुलन कौन नियंत्रित करता है? ब्रेन का कौन सा भाग है? ठीक है, ब्रेन का, मस्तिष्क का। तो याद रखना ना, वो है सेरिबेलम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और इसका जवाब आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में बता के जाना है। और एक चीज़ और बताना है कि आपके 40 में से 40 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो चलिए, इसका कमेंट करके बताना। और क्लास कैसी लगी प्लीज़ बच्चा पार्टी कमेंट करो, कैसी क्लास लगी। क्लास पसंद आई हो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। और कमेंट सेक्शन में बता के जाना कि आपको PDF चाहिए है। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, आपको यहाँ पे कमेंट करके जाना है कि हाँ हमें PDF चाहिए, तो मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूँगी, ठीक है। नहीं चाहिए तो क्यों डालूँगी। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। लव यू बच्चों। कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ से, ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपी, बिहार, राजस्थान, कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की, क्योंकि इसमें मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए।